नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम के लिए इतिहास विषय के अंतर्गत मुगल साम्राज्य से टॉप 25 प्रश्नों को देखेंगे। देखिए दोस्तों, यह आपके सिलेबस में दिया गया है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले थ्योरी सेक्शन को डिस्कस करेंगे, फिर उसी से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही जल्द दोस्तों आपको एक ही वीडियो में 2 से 3 टॉपिक को कवर कराया जाएगा, जिससे आपका सिलेबस बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मुगल साम्राज्य के अंतर्गत बाबर के बारे में पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, मुगल वंश का संस्थापक बाबर था, इसलिए मुगल वंश का पहला शासक बाबर ही हुआ। तो बाबर के बारे में ध्यान से आप लोग देखिए। बाबर का शासनकाल 1526 से लेकर 1530 तक है और भारत आने से पहले बाबर अफगानिस्तान के पश्तूनिया इलाके का सरदार था। इसके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। चलिए इसके बारे में और देखते हैं। बाबर ने दोस्तों लगातार 4 युद्ध लड़े थे। पहला 1526 में लड़ा था, जिसे पानीपत का युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में दोस्तों बाबर विजयी हुआ था और इब्राहिम लोदी हार गया था। ठीक है। दूसरा युद्ध दोस्तों इसने 1527 में लड़ा, जिसे खानवा का युद्ध कहते हैं। इसमें दोस्तों बाबर विजयी हुआ और राणा सांगा की हार हुई। तो पूछा जाता है खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो याद रखिएगा, बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था 1527 में, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। तीसरा युद्ध दोस्तों 1528 में हुआ, जिसे चंदेरी का युद्ध कहते हैं। चंदेरी का युद्ध दोस्तों बाबर और मेदिनी राय के बीच लड़ा गया था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था और मेदिनी राय की हार हुई थी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा युद्ध दोस्तों 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुआ और अफगानों की हार हुई। तो घाघरा का युद्ध दोस्तों बाबर और अफगानों के बीच लड़ा गया था 1529 में। ठीक है, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। इसके बाद दोस्तों खानवा के युद्ध के बाद बाबर को गाजी की उपाधि दी गई थी। पूछा जाता है किस युद्ध के बाद बाबर को गाजी की उपाधि दी गई थी? तो खानवा के युद्ध के बाद। इसकी दानवीरता के कारण इसे कलंदर की उपाधि भी दी गई थी। देखिए दोस्तों, बाबर को कलंदर भी कहा जाता था, क्योंकि यह काफी दानवीर था, इसकी दानवीरता के कारण। ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा था, इसे याद रखिएगा। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा था। बाबर की मृत्यु दोस्तों बीमारी के कारण 1530 में आगरा में हो गई थी और बाद में इसे काबुल ले जाकर दफना दिया गया। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों मुगल काल का अगला शासक हुमायूं हुआ। अब दोस्तों यहां से हुमायूं के बारे में देखते हैं। बाबर के बाद अगला शासक कौन हुआ? हुमायूं हुआ। तो हुमायूं का शासनकाल दोस्तों 1530 से लेकर 1556 तक है। हुमायूं के शासनकाल में ही दोस्तों शेर शाह सूरी ने कोलकाता से पेशावर तक जीटी रोड का निर्माण कराया था। तो ध्यान रखिएगा, जीटी रोड का निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया था। ठीक है। हुमायूं की जीवनी हुमायूंनामा थी, जिसे गुलबदन बेगम ने लिखा था। तो ध्यान रखिएगा, हुमायूंनामा किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने लिखा था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 1556 में शेर मंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद अगला शासक अकबर हुआ। तो हुमायूं के बारे में इतनी जानकारी आप लोग याद रखिएगा। इसकी मृत्यु दोस्तों शेर मंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी 1556 में। इसके बाद अगला शासक अकबर हुआ था। तो यहां से दोस्तों अकबर के बारे में देखेंगे। अकबर का शासनकाल 1556 से लेकर 1605 तक है। अकबर का जन्म दोस्तों 1542 में अमरकोट पाकिस्तान में हुआ था। ठीक है। अकबर ने दोस्तों 1556 में पानीपत के द्वितीय युद्ध में सिकंदर सूरी के सेनापति हेमू को युद्ध में पराजित किया था। तो ध्यान रखिएगा, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1556 में हुआ था। किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच हुआ था, जिसमें अकबर विजयी हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अकबर का शासनकाल हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहलाता है। पूछा जाता है किसका शासनकाल हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहलाता है? तो अकबर का शासनकाल हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहलाता है। अकबर ने दोस्तों 1582 में दीन-ए इलाही धर्म की स्थापना की थी। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से पूछा जाता है दीन-ए इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने कब की थी? तो 1582 में की थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दीन-ए इलाही को अपनाने वाला पहला व्यक्ति अकबर था और पहला हिंदू बीरबल था। यह भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं। अकबर के दरबार में दोस्तों 9 रत्न रहते थे।
कौन कौन? बीरबल, तानसेन, मुल्ला दो प्याजा, अब्दुल रहीम खाने खाना, मान सिंह, राजा टोडरमल, फैजी, अबुल फजल, हकीम हुक्काम। ये नवरत्न थे जो अकबर के दरबार में रहते थे। बीरबल दोस्तों अकबर का प्रसिद्ध सलाहकार था। ठीक है, बीरबल का मूल नाम महेश दास था। महेश दास को बीरबल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये अकबर के प्रसिद्ध सलाहकार थे। तानसेन दोस्तों एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ था। इसने मियाँ का मल्हार, मियाँ की टोड़ी, कंठाभरण, वाणी विलास की रचना की थी। इसका मकबरा दोस्तों ग्वालियर में स्थित है। ध्यान रखिएगा, तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है ऐसा पूछा जाता है, तो इसका जवाब है दोस्तों तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अकबर ने गुजरात विजय पर बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, यहां से प्रश्न बनता है गुजरात विजय के बाद अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? तो बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला शासक दोस्तों सलीम हुआ। अकबर के बाद दोस्तों अगला शासक कौन हुआ? सलीम हुआ, जिसे जहांगीर के नाम से जाना जाता है। तो अकबर के बाद अगला शासक कौन हुआ? जहांगीर हुआ। चलिए अब यहां से जहांगीर के बारे में देखते हैं। जहांगीर का शासनकाल 1605 से लेकर 1627 तक है। देखिए दोस्तों, जहांगीर के शासनकाल में 3 यूरोपीय व्यापार करने के उद्देश्य से भारत आए थे। कौन कौन? विलियम हॉकिंस, सर टॉमस रो, विलियम फिंच। ये 3 लोग थे जो जहांगीर के शासनकाल में व्यापार करने के उद्देश्य से भारत आए थे। इनको याद रखिएगा। जहांगीर के बेगम का नाम दोस्तों मेहरुन्निसा था, जो नूर जहां के नाम से जानी जाती थी। तो ध्यान रखिएगा, मेहरुन्निसा को नूर जहां के नाम से जाना जाता था। ये दोस्तों जहांगीर की बेगम थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जहांगीर का काल दोस्तों चित्रकारी का स्वर्ण काल कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, किसका शासनकाल चित्रकारी का स्वर्ण काल कहलाता है? तो ध्यान रखिएगा, जहांगीर का जो काल है ये चित्रकारी का स्वर्ण काल कहा जाता है। जहांगीर के चित्रकार दोस्तों अबुल हसन थे, इन्हें याद रखिएगा। मुगल काल की मुख्य भाषा दोस्तों फारसी थी। पूछा जाता है मुगल काल की मुख्य भाषा कौन थी? तो फारसी थी। अगला शासक दोस्तों खुर्रम हुआ। देखिए दोस्तों, जहांगीर के बाद अगला शासक कौन हुआ? खुर्रम हुआ, जो शाहजहां के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, खुर्रम को शाहजहां के नाम से जाना जाता है, जो जहांगीर के शासन के बाद अगला शासक हुआ। ठीक है, चलिए अब शाहजहां मतलब खुर्रम के बारे में देख लेते हैं। शाहजहां का शासनकाल 1627 से लेकर 1657 तक है। शाहजहां ने दोस्तों दिल्ली का लाल किला, दिल्ली की जामा मस्जिद, मयूर सिंहासन, आगरा का ताजमहल, इन सभी का निर्माण करवाया था। यहां पर ध्यान रखिएगा, मयूर सिंहासन का कलाकार बादल खां था और आगरा के ताजमहल का कलाकार अहमद लाहौरी था। तो यहां पर दोस्तों ध्यान रखना है, दिल्ली का लाल किला, दिल्ली की जामा मस्जिद, मयूर सिंहासन, आगरा का ताजमहल, इन सभी का निर्माण शाहजहां ने ही करवाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला पहला व्यक्ति शाहजहां खुद था, इसे याद रखिएगा। और फारस का लुटेरा नादिर शाह दोस्तों मयूर सिंहासन लूटकर ले गया था। यह भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अंतिम बार मयूर सिंहासन पर महमूद शाह रंगीला बैठा था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है अंतिम बार मयूर सिंहासन पर कौन बैठा था? तो महमूद शाह रंगीला बैठा था। शाहजहां की बेगम का नाम दोस्तों अर्जुमंद बानो था। ठीक है, जिसे मुमताज के नाम से भी जाना जाता था। तो शाहजहां की बेगम का नाम क्या था? मुमताज था या फिर अर्जुमंद बानो था। ठीक है, दोनों याद रखिएगा। शाहजहां के 7 संतानें थी, जिसमें इसकी प्रिय संतानें दोस्तों औरंगजेब और दारा सिकोह था। औरंगजेब और दारा सिकोह में दोस्तों युद्ध हुआ था कि कौन अगला शासक होगा, जिसे दोस्तों इस युद्ध को धर्मध्य का युद्ध के नाम से जाना जाता है। देखिए दोस्तों, औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच इसलिए युद्ध हुआ था कि अगला शासक कौन होगा। इस युद्ध को दोस्तों धर्मध्य का युद्ध के नाम से जाना जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। इस युद्ध में दोस्तों औरंगजेब ने दारा सिकोह को हरा दिया था और अगला मुगल शासक औरंगजेब बन गया था। अब यहां से दोस्तों औरंगजेब के बारे में देखेंगे। देखिए दोस्तों, औरंगजेब का शासनकाल 1657 से लेकर 1707 तक है। औरंगजेब ने दोस्तों कई हिंदू मंदिरों को तोड़ दिया था, जैसे कि गुजरात का सोमनाथ मंदिर, काशी का विश्वनाथ मंदिर और मथुरा का केशव राय मंदिर। इन सभी मंदिरों को तोड़ दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पूरे मुगल वंश में सबसे ज्यादा टैक्स दोस्तों इसी ने वसूला था। किसने? औरंगजेब ने। याद रखिएगा, पूरे मुगल वंश में सबसे ज्यादा टैक्स औरंगजेब ने वसूला था।
औरंगजेब दोस्तों संगीत प्रेमी था, इसीलिए वीणा बजाता था और इसके गुरु का नाम मोहम्मद हाकिम था, इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लोग इसे आलमगीर और जिंदा पीर कहकर पुकारते थे। तो प्रश्न यहां पर पूछा जाता है आलमगीर किसे कहा जाता था, तो याद रखिएगा औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता था और औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता था। ठीक है, इसके शासनकाल में मुगल सेना में सबसे ज्यादा हिंदू रहते थे। औरंगजेब के शासनकाल में दोस्तों मुगल सेना में सबसे ज्यादा हिंदू रहते थे, इसे याद रखिएगा। इसके बाद बहादुर शाह आया, फिर जहांदर शाह आया, उसके बाद फर्रुखसियर, मोहम्मद शाह रंगीला, आलमगीरी, अकबर द्वितीय, शाह आलम, बहादुर शाह द्वितीय आदि मुगल शासक हुए। और इसके बाद दोस्तों सबसे अंतिम मुगल शासक कौन हुआ? बहादुर शाह द्वितीय हुआ। तो यहां पर दोस्तों आपका मुगल साम्राज्य पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब यहां से दोस्तों टॉप 25 प्रश्नों को देखेंगे जो केवल मुगल साम्राज्य से संबंधित है। तो 25 प्रश्नों का टेस्ट आप लोग जरूर दीजिए। इसी वीडियो से इसी 25 प्रश्नों से आपको एग्जाम में प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न आपके सामने है, आप लोग इसका आंसर बताने का प्रयास करिए। पहला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। देखिए दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को हुआ था, इसलिए बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था और इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी, किसने बनवाई थी? तो यहां पर आपको बताया गया था दोस्तों, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड शेर शाह सूरी ने बनवाई थी, इसलिए बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे, गुजरात विजय की याद में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, गुजरात विजय की याद में अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था, इसलिए बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा, बुलंद दरवाजा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, अकबर और हेमू के बीच में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। किसके बीच में? अकबर और हेमू के बीच में पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? 1556 में हुई थी, जिसमें दोस्तों अकबर विजयी हुआ था और हेमू पराजित हुआ था। ठीक है, तो पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, अकबर। अकबर ने दोस्तों दीन ए इलाही नामक नया धर्म शुरू किया था, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, महान संगीतज्ञ तानसेन ये अकबर के दरबार में थे, इसलिए बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मुगल काल की राजभाषा कौन थी? मुगल काल की राजभाषा कौन थी, आपको यह बताना है। यहां पर आपका राइट आंसर है दोस्तों डी ऑप्शन, फारसी। मुगल काल की राजभाषा फारसी थी, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, अकबर की जीवन कथा अबुल फजल ने लिखी थी, इसलिए ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा, अबुल फजल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, हुमायूं नामा किसने लिखा था? ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखा था, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर आपका राइट आंसर है दोस्तों सी ऑप्शन, अकबर। अकबर के शासनकाल में दोस्तों तानसेन और बैजू बावरा काफी प्रसिद्ध थे, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, महेश दास। महेश दास को बीरबल की उपाधि दी गई थी, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
ग्रांड ट्रंक सड़क जोड़ती है? ग्रांड ट्रंक सड़क किसे जोड़ती है? तो यहां पर आपका राइट आंसर है दोस्तों, कोलकाता व अमृतसर को ग्रांड ट्रंक सड़क जोड़ती है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन, इब्राहिम लोदी। पानीपत की पहली लड़ाई में दोस्तों इब्राहिम लोदी बाबर से पराजित हुआ था, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन, औरंगजेब। औरंगजेब को दोस्तों आलमगीर कहा जाता था, इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? यहां पर आपका राइट आंसर है दोस्तों डी ऑप्शन, शाहजहां ने। दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है मोहम्मद शाह रंगीला। बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट है, मोहम्मद शाह रंगीला मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन, औरंगजेब। औरंगजेब को दोस्तों जिंदा पीर कहा जाता था, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो यहां पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, औरंगजेब। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए, ये सभी प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहां स्थित है? तो इसे भी आपको थ्योरी सेक्शन में बताया गया था, आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन, ग्वालियर में। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुमताज महल का असली नाम था? मुमताज महल का असली नाम क्या था आप लोग बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, अर्जुमंद बानो बेगम। मुमताज महल का असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है आप लोग जल्दी से बताइए। तो देखिए दोस्तों, दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, शाहजहां। चलिए आगे बढ़ते हैं, अकबर ने दीन इलाही कब प्रारंभ किया था? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, अकबर ने दीन इलाही 1582 में प्रारंभ किया था, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, 1582। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, किसके शासनकाल को चित्रकारी का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो यह भी दोस्तों आपको थ्योरी सेक्शन में बताया गया था, आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन, जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकारी का स्वर्ण काल कहा जाता है, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूरे मुगल काल में सबसे ज्यादा टैक्स किसने वसूला था? ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, पूरे मुगल काल में सबसे ज्यादा टैक्स औरंगजेब ने वसूला था, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगरा का ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, आगरा के ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। शाहजहां को दोस्तों खुर्रम के नाम से जाना जाता था, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आज का यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग जरूर बताइए। इस वीडियो से दोस्तों आपको एग्जाम में
प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा। आशा है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।